क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कौमें कौम समूद और कौम आद एक दिन मिट्टी में क्यों मिल गईं? क्या उनकी ताकत, उनकी दौलत और शान उन्हें बचा पाई? दुनिया की तारीख पर अगर हम नजर डालें तो हमें ऐसी कौमें मिलती हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब ताकत, दौलत और हुकूमत अता फरमाई। बेशुमार कुव्वत दी दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी इनका सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन इतनी नेमतों के बाद भी उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कौम ए समूद की कहानी। एक ऐसी कौम जो ताकत और दौलत में बेमिसाल थी, मगर अल्लाह की नाफरमानी और जिद की वजह से अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमसे पहले की कौमों की खबर तुम्हें नहीं पहुंची? कौम ए नूह, कौम ए आद, कौम ए समूद और उनके बाद की कौमें जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कभी ऐसी भी कौमें गुजरी हैं जिनका नाम व निशान तक मिटा दिया गया। कुरान में हमें एक ऐसी ही ताकतवर कौम का तज़किरा मिलता है, कौम ए समूद। यह लोग दरअसल कौम ए आद की नस्ल से थे। जब अल्लाह ताला ने कौम ए आद को उनकी नाफरमानी की वजह से तबाह किया तो उनके बाद कौम ए समूद का उभरना हुआ। इनका इलाका अरब के मशहूर हिस्से हिज्र में था, आज जिसे मदाइन सालेह कहा जाता है। धीरे धीरे ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि उनकी आबादी मगरिब और शोमालिया अरब तक जा पहुंची। कौम ए आद के बाद कौम ए समूद सबसे ज्यादा ताकतवर और हैरत अंगेज कौम बनकर उभरी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, और तुम पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते हो ताकि तुम हमेशा जिंदा रह सको। कौम ए समूद को अल्लाह ने बेइंतहा कुव्वत दी थी। इनके जिस्म बहुत मजबूत और ताकतवर थे। इनके हाथ पांव कभी कमजोर नहीं पड़ते थे। ये लोग उम्र भर जवां और तंदुरुस्त रहते थे और उनकी नजरें भी कमजोर न होती थीं। इनकी लंबाई 40 हाथ के बराबर बताई जाती है। दोस्तों, कौम ए समूद एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा था। ये लोग ताकतवर जिस्म रखते थे, जमीन पर असर डालने वाली कुव्वत रखते थे और बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर उसमें शानदार महल और महफूज घर बनाया करते थे। यानी इनकी ताकत और हुनर का ये आलम था कि वो सख्त पत्थरों को भी अपने हाथों से तराश कर आलीशान महल खड़े कर लेते थे। आज भी उनके घर और महल मदाइन सालेह के नाम से जाने जाते हैं, जो सऊदी अरब के पहाड़ों में मौजूद हैं, जो दुनिया के लिए इब्रत और सबक बने हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कौम समूद को बेहिसाब नेमतें अता की थीं। पथरीली जमीन पर भी मीठे पानी के सोते बहाए, हर तरह के फल और खेती दी और पहाड़ों के अंदर आलीशान महल बनाने की कुव्वत बख्शी। उनके घर इतने हसीन और मजबूत होते कि दूर दराज के लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए सफर किया करते थे। लेकिन दोस्तों, जिस कौम को अल्लाह ने इतनी ताकत और दौलत दी थी, उन्होंने अपनी कुव्वत और नेमतों को अल्लाह की इबादत में लगाने के बजाय गुनाह और शिर्क में डूबा दिया। वो अल्लाह के बजाय बुतों को पूजते, तकब्बुर करते और नबियों की बात को झुठलाते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया, और हमने उनको समूद को नेमत दी थी, मगर उन्होंने जमीन में सरकशी की और कह दिया, कौन है हमसे ज्यादा ताकतवर। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से रोका और अल्लाह की इबादत की दावत दी। लेकिन कौम ए समूद के सरदारों और बड़े लोग जो तकब्बुर में अंधे हो चुके थे, बोले, उन्होंने कहा, ऐ सालेह, अगर तुम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो हमें कोई निशानी, मोजिज़ा दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन सा मोजिज़ा देखना चाहते हो? तो उन सरदारों ने घमंड से कहा, हम चाहते हैं कि इस सामने वाले पहाड़ से एक ऐसी ऊँटनी निकले जो हामला हो और आते ही बच्चे को जन्म दे, और वो ऊँटनी इतनी अजीम और खूबसूरत हो कि दुनिया में उसकी मिसाल ना हो, और हमारी पूरी कौम वालों के लिए दूध दे। सोचो, ये कितनी अजीब और नामुमकिन शर्त थी। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और फिर वो वाकया हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। सबकी आंखों के सामने वो सख्त चट्टान हिली और उसमें से एक बेहद खूबसूरत और अजीम ऊँटनी निकली, और आते ही उसने एक बेहद खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। लोग हैरत से देखते रह गए। वो ऊँटनी कोई आम जानवर नहीं थी, बल्कि अल्लाह का जिंदा मोजिज़ा थी। उसके थन दूध से भर गए थे, यहाँ तक कि पूरी कौम ने पेट भरकर दूध पिया, फिर भी दूध कम न हुआ। लेकिन अफसोस, सच्चाई उनकी आंखों के सामने होने के बावजूद सरदारों ने कहा, उन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ये तो जादू है, तुम हमें धोखा दे रहे हो। इस तरह वो लोग अपने कुफ्र और जिद पर डटे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मोजिज़ा है, इसे आजाद छोड़ दो, ये अल्लाह की जमीन पर घूमेगी, इसे किसी तरह की तकलीफ मत देना।
اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو اللہ کا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا۔